नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास। आज अपना सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 से हमारा अतीत का पहला अध्याय, पहला चैप्टर जो हमें क्लियर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हम चेक करते हैं पाठ्य पुस्तक से कक्षा 8 जो हमारा अतीत सब्जेक्ट से। पहला प्रश्न है कि सही और गलत बताएं। सही और गलत बताएं, तो यहाँ पर देखेंगे सही या गलत हमें बताना है। क वाला आंसर देखेंगे, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। क्या यह सत्य है या असत्य है? जो है जेम्स मिल जो थे उन्होंने भारतीय इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा था। वो है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इसी प्रकार से जो है 3 प्रकार से। तो ये सत्य है, ऑप्शन अपना है जो ऑप्शन जो है ये सही है। अगला ख वाला के हम अगर बात करें कि सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो सरकारी दस्तावेजों से ऐसी कोई हमें मदद नहीं मिलती है कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो यह जो है सही विकल्प ये रॉन्ग है, मतलब कि ये गलत है। अगला हमारा ग वाला है कि अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सही है, क्योंकि अंग्रेज़ों को ऐसा फील होता था कि सही तरीके से अगर हम शासन चलाने के लिए हमें सर्वेक्षण की जो है वो आवश्यकता है, महत्वपूर्णता होती है। प्रश्न नंबर 2 हम देखेंगे कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या है। तो जो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह जो 3 कालखंडों में बांटा है उसमें क्या क्या जो है समस्या रही है। तो देखिएगा, यहाँ पे 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को जो है निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था। पहला कालखंड हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों में उसने बांटा था। जेम्स मिल ने ये बांटा था एक किताब के माध्यम से। और इसमें क्या क्या समस्या रही है वो भी देखते हैं। समस्या जो है जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने में निम्नलिखित जो है समस्या थी। पहली समस्या आप देख सकते हैं, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। जो विभाजन हुआ था ये सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। और अगला दूसरा पॉइंट है कि ये काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। तीसरा जो है, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कवर होता है। अब देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक नंबर 3। प्रश्न क्रमांक नंबर 3 है हमारा कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा है। मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो किस प्रकार से जो है सेव रखे थे, मतलब सुरक्षित रखे थे। तो उत्तर में हम जानेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। और प्रकार हैं 3 प्रकार, हम आपको बताते हैं। सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनाए जाए, यानी कि जो भी शासकीय संस्थान होते हैं उनमें एक अभिलेख कक्ष जो है वो बनवाए अलग से। दूसरा है कि तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम कक्ष बनवाए। और तीसरा है हमारे पास कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्था भी बनवाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक नंबर 4 देखेंगे कि यहाँ पे अपन 4 देखेंगे। पहला चौथा क्वेश्चन देखें, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो देखिए वो किस तरह से अलग होती है। तो पुराने अखबारों, यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, पुराने अखबारों में या पुराने अखबारों से जानकारियाँ, पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के
महत्वपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की जो सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को ये पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को ये कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है और कैसे कर सकते हैं। तो सर्वेक्षणों के कुछ हम उदाहरण जो हैं, कुछ निम्नलिखित उदाहरण दे रहे हैं। तो देखिए, या तो हम एक जनगणना करके पता कर सकते हैं, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण करेंगे, और जो है वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए एक सर्वेक्षण करना होगा, नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए हमें सर्वेक्षण करना होगा। तो सारे जो हैं ये सर्वेक्षण से हमें पता चलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि खिलौने बनाने वाली कंपनियाँ, अब खिलौने बनाने वाली कंपनियों भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती है। और स्कूल में जो बच्चों की संख्या जानने के लिए भी सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल में बच्चों की संख्या का पता लगाते हैं। अगला है इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षण का महत्व। इतिहासकार सर्वेक्षण से विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं।